जय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो के साथ। आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और हर दिन की भांति इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहिए। चलिए अब आते हैं। आपको पता है कि अभी आप लोग जितने भी 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं, जो भविष्य के भावी शिक्षक हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोग निगेटिव में चले जाते हैं। और जिसके कारण नहीं कहिए, ये आपका प्यार है जो हमें भी कॉल करके पूछते हैं, सर बहाली कब तक आएगी, 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति आएगी ना सर। तो मैं उन तमाम अभ्यर्थी को और जो आंदोलन में नहीं भी आते उनको भी बताना चाहूँगा, चाहे उनके पास जो रीज़न हो, उनको भी मैं एक संदेश देना चाहूँगा अपने माध्यम से कि पहले आप जान लीजिए कुछ टॉपिक है, उस पर हम बात करने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपको मैं कहीं ना कहीं एक जागरूक और मोटिवेट करने के लिए आया हूँ, जिससे कि आपका मनोबल अप रहे। मनोबल अप का मतलब ये होता है कि जितना निगेटिविटी लोग हैं वो कुछ बोलेंगे भी तो आप अपने आप को महसूस कीजिएगा हमारी वाणी से, और हमारे जो हमारा लगन है आपके प्रति, हम आपको कहीं ना कहीं डूबने नहीं देंगे। डूबने का मतलब ये हुआ हतोत्साहित नहीं होने देंगे। उसी कड़ी में हम 3-4 पॉइंट लाएंगे। चूँकि पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि आज पता है गया जिला में जो मुख्यमंत्री और माननीय जो उप मुख्यमंत्री जी हैं जो आए थे, तो उन्हीं के संदर्भ में बात करेंगे। और उसी कड़ी में जो तेजस्वी बाबू ने बहुत अच्छा एक लास्ट का लाइन दिया था, बोलते बोलते थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए, ये सब आप सुन लिए होंगे, फिर भी हम बात करेंगे इस पर। और तीसरा सबसे अहम पॉइंट है, आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। यानी हम सब का यानी कि जो भी भविष्य के भावी शिक्षक बनने वाले हैं उनके लिए ताकत है। हम सब अगर एकजुट रहें तो हमारी ताकत बन के आएंगे। और चौथा, जो कल मधेपुरा में शिक्षा मंत्री जी का वहाँ पे आगमन है, तो उनका स्वागत करना है, इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। चलिए अब आते हैं पहला पॉइंट पे। सबसे पहले पहला पॉइंट पे आएंगे कि आज जो हुआ, गया के अभ्यर्थियों को सलाम है। गया के अभ्यर्थी को नौकरी तक की तरफ से और 38 ज़िला के प्यारे अभ्यर्थियों की तरफ से नौकरी तक आपको सलाम करता है। इसलिए करता है चूँकि जो अभ्यर्थी लगभग 100-200 की संख्या में वहाँ जाके अपना जो मांग पत्र है, 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी कीजिए, ये मांग पत्र लेके और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री के सामने उनके जो स्वागत हुआ उनके सामने जाके अपना बैनर पोस्टर दिखाना और मांग करना, ये काबिले तारीफ़ है। और आपके जज्बे को सलाम है। इसी तरह आप लोग बनाए रखें। और ख़ासकर 38 ज़िला के तमाम अभ्यर्थी को बोलेंगे, इस टाइप का अगर वीडियो आता है या हमारे चैनल या कहीं और भी, तो वैसे वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए जितना हो सके। किन्हीं का भी वीडियो है, क्यों ऐसे में क्या होगा, 7वां चरण का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं छिपा हुआ नहीं रहेगा, वो विद्यार्थी के समीप जाएगा और नेतागण के समीप होते हुए ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा। कुछ अभ्यर्थी बोलेंगे कि गया में प्रदर्शन करने से क्या होगा, मुख्यमंत्री जी के जो आज उनका कार्यक्रम था उसमें बिल्कुल फ़ायदा होगा। चूँकि आपको मैं बता दूं, आज जो गया के अभ्यर्थी जो 7वें चरण का प्राथमिक विज्ञप्ति को मांग के लेके जो अपना मांग पत्र दिखा रहे थे, तो ऑन रिकॉर्ड उनका बहुत सारे चैनल पर चलाया भी गया और मुख्यमंत्री जी खुद देखे। यहाँ तक कि माननीय उप मुख्यमंत्री ने भी कहा, इसका मतलब देखे हैं तभी तो उन्होंने बोला, क्या बोला, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला चूँकि वो देखे हैं कि विद्यार्थी लोग आए हुए हैं, और कोड वर्ड में उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। और तेजस्वी जी ने यहाँ तक कहा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, जो हम लोग का सपना है जिसको लेके हम महागठबंधन की सरकार बनी, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिया जा चुका है, जितने भी समस्त पदाधिकारी है, जिस भी लाइन में हो, मेडिकल में हो, शिक्षा में हो, ये बताने के लिए कि किस विभाग में कितना सीट खाली है। ऐसा उप मुख्यमंत्री साहब ने मुख्यमंत्री साहब के बारे में बताया कि उनके द्वारा निर्देश दिया जा चुका है। और मुझे तो नहीं पता है और आपको भी पता नहीं है अब अंदर में क्या चल रहा है। आए दिन तो ये भी सुनने में आ रहा हो, देखने को मिल रहा होगा सोर्स से कि नीतीश जी प्रधानमंत्री के लिए विपक्षी दलों से मिल गए। अच्छी बात है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का हो सकता है कि 24 में नौकरी दे। अपना वोट बैंक का बिल्कुल है, वाजिब भी है, चूँकि उनका वही अपना चूँकि कोई भी नेता हो, चूँकि उनको भी तो वोट चाहिए, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन ये जो मांग 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति का जो मांग आए दिन इतना उठाया जा रहा है, खासकर मीडिया में भी। और अभी भी देखिए अनीसुर रहमान जो 22 तारीख यानी 22 अगस्त के महान आंदोलन में जो जख्मी हो गए थे, तिरंगा को जो लेकर जो अपने सीने से लगा के अपनी मातृभूमि का तिरंगा उनको झुकने नहीं दिया, वो अभी भी भूख हड़ताल पे है। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर सोचना चाहिए, और ख़ासकर शिक्षा विभाग को और माननीय मुख्यमंत्री साहब को भी, कि 7वां चरण कुछ हो न हो बहुत मामला बढ़ गया है।
ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी नहीं जानते होंगे, जानते हैं, लेकिन हम कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को आप संज्ञान में लीजिए और मुख्यमंत्री जी को कहिए कि जल्द से जल्द बहाली दें। बस 7वें चरण के अभ्यर्थी इसके लिए ललायित है। अब आते हैं आपका विश्वास ही हमारी ताकत है। सबसे पहले हम बताएंगे, इसीलिए हम बोल रहे हैं, चूँकि आप तमाम हमें प्यार देते हैं, हमारा वीडियो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम आपको सही जानकारी से रूबरू करवाएं। बिना मतलब का बात करके जाने से फ़ायदा तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मैं वीडियो दिखा के चल दूँ, नहीं। आप अगर हमें वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई न्यूज़ को जानने के लिए। और तमाम अभ्यर्थी के साथ मैं भी आंदोलन में गया और जाऊंगा जब तक हूँ। ये मेरा वादा नहीं बल्कि ये मेरा संकल्प है। चूँकि आप इतना प्यार देते हैं और आप हमें चाहते हैं, हम भी आपको चाहते हैं, तो आपके कारण मैं जाता हूँ और जाऊँगा। इसी कड़ी में हम बोलेंगे, जब हम आपका साथ दे रहे तो आप भी मेरा साथ दीजिए। किस माध्यम से? अपना विश्वास, अपनी एकता, अपनी एकजुटता और अपनी सोच, पॉजिटिव सोच, सकारात्मक विचार रखना है। कोई क्या बोलता है, आपको अपने एक सीट से मतलब है। इसलिए जितना हो एकजुटता बनाए रख के प्राथमिक विज्ञप्ति के मांग को उठाना है, इसको दबाना नहीं है। अब कोई कह देगा नहीं अभी नहीं आएगा, चूँकि वही अभ्यर्थी आपको बोलने जाएगा जो दिसंबर में सीटेट के एग्ज़ाम में बैठने वाला है। क्यों नहीं, बिल्कुल बैठे। लेकिन फिर से हम बोलना चाहेंगे बीटेट तो होगा नहीं, चूँकि इसलिए हम बोल रहे हैं चूँकि बीटेट वाले कुछ वो प्लानिंग में है कि 7वें चरण को हम फंसा दे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीटेट होगा, चूँकि सालाना होता है वो, लेकिन बीटेट नहीं होगा। आपका जो प्लानिंग है कि बहाली को फंसा दे, वो अलग मुद्दा है। आप खुल के बोलो कि बहाली नहीं आवे। बीटेट वाले जितने अभ्यर्थी हैं उनको हम बोल रहे हैं, लेकिन आपको हम फिर भी आपको एक सलाह देंगे कि आप सीटेट के लिए पढ़िए। और तमाम अभ्यर्थी जो 7वें चरण में भाग भी लीजिएगा, उनको हम बोलेंगे नेगेटिव लोगों से बात करने से अच्छा है बाल विकास का बुक, पतला सारिहंत का बुक आता है, आप उसी को लेकर कभी कभी पढ़ते रहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि भगवान ने करे कभी भविष्य में ऐसा कुछ होता है। और वैसे भी आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम भी अगर होगा तो बैठिएगा ही। 90% लोग तो जो पास होते हैं वो फिर से बैठते हैं। और इसी कड़ी में आप कम से कम पेडागोजी पढ़ते रहिए। हम अपने चैनल पे भी कुछ डाले हुए हैं और भविष्य में भी पढ़ाएंगे। मेरा कोर्स का प्लानिंग होगा, हम पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं। वो तो भविष्य की बात है। और मेरा ऑफलाइन में तो कोचिंग चलता ही है। लेकिन आप लोगों के कारण 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के कारण हम सोच रहे हैं कुछ लेट से स्टार्ट करें, 5 दिन 10 दिन लेट से, क्योंकि बहाली लाना मेरा पहला प्राथमिक है। बहाली आ जाएगा तो मुझसे ज़्यादा खुशी कोई नहीं होगा और आप तो खुश होंगे ही। इसीलिए चूँकि हमारे भी बच्चे पढ़ लिख के बहुत सीटेट निकाले हैं, लेकिन कहीं भी हम बीटेट का मांग नहीं किए, चूँकि वो गलत है। अगर होता तब सोचते, ये तो फंसाने का मांग चल रहा है। तो इस कड़ी में नहीं, जो भी अभ्यर्थी आप लोग अपना हौसला अफजाई अपने आप से कीजिए, अच्छे लोगों से बात कीजिए। जो भी 7वें चरण में भाग लेंगे उनका साथ दीजिए, उनमें भाग लेना है। घर में बैठे रहने से नहीं होगा। ऐसे भी आप बेरोजगार हैं, आप कहेंगे सर कुछ ना कुछ तो कमा लेते हैं, तो कमा कौन नहीं लेता है? हम माफ़ी चाहेंगे, सब कमाता है। लेकिन जो पद मिलना चाहिए आपको, वो पद तो नहीं मिला ना। सरकारी नौकरी लोग क्यों चाहता है? अपना प्रतिष्ठा बनाने के लिए। आज हम यूट्यूब पे आए, कुछ भी आए, आप में टैलेंट है। कुछ अभ्यर्थी उल्टा सीधा बोलते हैं, अगर उनमें टैलेंट है तो वो भी यूट्यूब पे आवे। यूट्यूब भी तो कमाई का जरिया है, लेकिन टैलेंट होना चाहिए। अगर हम में आपको समझाने का काबिलियत है, हम आपके लायक है, तभी आप हमें प्यार करते हैं। लेकिन कुछ उल्टा, जो 1-2 अभ्यर्थी जो उल्टा लिखते हैं उनको हम सलाह देंगे। कुछ अभ्यर्थी लिखते हैं आप नौटंकीबाज है, तो अब मैं नौटंकी भी कर लेता हूँ। आप अगर नौटंकीबाज है तो आप यूट्यूब पर आकर नौटंकी कीजिए। हमें जो चाहने वाले उनको तो हम समझाएंगे, उनको तो प्यार दूंगा ही और पढ़ाऊँगा भी। तो आप नेगेटिव लोगों से दूर रहे। बहाली तो आना तय है। अब इसलिए नहीं बोल रहे, अब ये भी हम नहीं बोल रहे कल ही बहाली आ जाएगा, लेकिन बहाली आएगा, 110% आएगा। चूँकि शिक्षा विभाग और सरकार के जिम्मे में आता है। बिहार में बताइए 21 घंटा में सरकार बन जाती है, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होता है। तो हम आप प्रयास ही कर सकते हैं और आपका इसमें साथ चाहिए। साथ ये चाहिए कि आप लोग निगेटिविटी में मत आइए, पॉजिटिव रहिए। हो सकता है 6 महीना बाद दे, वो अलग बात है, लेकिन पॉजिटिव रहिए। किसी का बात नहीं सुनना है। कहते हैं संघर्ष लंबा होता है, लेकिन जिस दिन सफलता मिलेगी ना, उस दिन इतना खुशी होगा अपने आप में। जिस दिन आप शिक्षक बनेंगे तो याद करेंगे कि कोई हमको टीचर, नौकरी तक वाले सर हमको बोलते थे हमेशा सकारात्मक विचार रखें। बस यही कहेंगे। और कभी कभी वक्त नहीं, हमेशा मैं अभी भी पढ़ता हूँ। मैं आप लोगों का वीडियो बनाने के बाद भी मेरा कोचिंग रहता है। मैं क्यों पढ़ाता हूँ? ऐसा तो नहीं है, मैं पढ़ाता भी हूँ और मैं अब यूट्यूब पर ही पढ़ाऊँगा आप लोगों के लिए। कुछ अभ्यर्थी बोलते हैं सर खाली बोलते हैं, लेक्चर देते हैं, तो मैं पढ़ाता भी उतना अच्छा हूँ। और जब मैं पढ़ाऊँगा सीटेट का तो खुद देखिएगा आप। सीटेट बोल रहे हैं, ना कि कुछ अभ्यर्थी उल्टा लिख दे कि बीटेट। नहीं, मैं कभी बीटेट का मांग नहीं किया, कभी नहीं, क्योंकि सीटेट प्रत्येक साल होता है। ठीक है, तो आपका विश्वास आपका ताकत है और मेरी ताकत है। आप लोग पॉजिटिव रहे, किसी के बात में नहीं जाना है। हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिए। ठीक है,
और जो जिस जिला में है, जहाँ भी शिक्षा मंत्री जाए किसी भी जिला में, तो वहाँ का जो भी संगठन हो न हो, आप लोग विज्ञप्ति एक फ़ोटो कॉपी पर लिखवा लीजिएगा, 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करो और शिक्षा मंत्री के सभा में जाके बैनर दिखाइएगा। बस ये होना चाहिए। इससे क्या होगा, सरकार को लगेगा कि 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति का मांग करने वाला लड़का बैठा हुआ नहीं है, अभी भी वो भूला नहीं है और हमको कोई रोक नहीं सकता है। हो सकता है अभी आपको पता है गर्दनी बाग में आंदोलन करने से रोक दिया गया, आपको पता है ना, सबको पता है। सभी को जेल में भर्ती कर दिया गया 5 सितंबर को 20 अभ्यर्थी को। कितना गलत है, काला कानून। 5 सितंबर का दिन काला कानून हो गया। गांधी मैदान में सभी को बंद कर दिया गया, सभी गेट को लॉक कर दिया गया। क्या क्या घटना नहीं हुआ, हम भी सम्मिलित थे उसमें, भले हम जेल नहीं गए। तो इसमें तमाम अभ्यर्थी जो भी जेल गए उनको तो सैल्यूट है, आपको भी सैल्यूट है, चूँकि आप लोग भी वहाँ गांधी मैदान में आके हौसला अफजाई करते हैं। हम हो या हमारा टीम हो या आपकी टीम हो, प्राथमिक शिक्षक संघ का। तो आप लोग को यही कहेंगे, जो भी घर बैठे हुए हैं अब नहीं बैठिए। आप खुद देखते हैं मेरे न्यूज़ के माध्यम से और भी न्यूज़ के माध्यम से, क्या जेल गया कि नहीं गया। आप लोग को लगता है कि नहीं घर बैठे जॉब आ जाएगा। अगर ऐसा होता तो गया में आज सभा था मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, तो वहाँ बताइए गया का लगभग 100 से नहीं 200-300 लड़का जाके वहाँ पे बैनर दिखाया, बैनर पोस्टर कि 7वीं चरण लागू। क्यों? उनको जॉब के लिए नहीं, उनका एक जज्बे को सलाम है, जज्बे को। तो आप लोग भी जहाँ जहाँ शिक्षा मंत्री जाए, जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जाए, उप मुख्यमंत्री जाए, वहाँ वहाँ जाके अपना बैनर पोस्टर, कुछ नहीं है, 2 रुपया लगेगा, 10 रुपया लगेगा, एक फ़ोटो कॉपी पे एक पेज पे साइबर कैफ़े में जाके 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करो, ऐसा लिखवा के वहाँ पहुँच जाइएगा, या अपने विधायक को दीजिए। जहाँ जहाँ जो भी जिस जिला में है, जिस विधानसभा में है, अपने विधायक को कहिए कि हम लोग का 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति का मांग निकलवाइए। नेता किस लिए होता है? हम लोग बनाए, आप बनाए उसको वोट देके। तो आप निगेटिव में क्यों आइएगा आप निगेटिव में? आप तो पॉजिटिव रहिए और नेताजी को फिर वोट लेने के लिए आना होगा। बस आप नहीं बदलिए, वो हमारा सेवक है। कोई भी विधायक हो, 243 विधानसभा का हो या विधान परिषद का कोई भी हो, सब हमारा सेवक है, हमारा नौकर है नेता। तो आप डरिए नहीं। कोई नेता कहते हैं ना, हम तो आपको कहते हैं, आपका भी कुछ अभ्यर्थी का मन होता है यूट्यूब पे आवे, बिल्कुल अपना चैनल बनाइए, बोलिए। आप शिक्षक बनने वाले हैं, डरना नहीं है किसी से। हाँ, लेकिन अपना अधिकार लेते हुए, शालीनता को बनाए रखते हुए। शिक्षक का गुण होता है शालीनता, बदमाशी रूप में नहीं, उल्टा फुल्टा नहीं बोलना है, ठीक है। चलिए, तेजस्वी जी का हम सम्मान भी करते हैं। उन्होंने बोला है कि थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। आप देखते हैं मज़ा कब तक दिलवाएंगे ये, लेकिन हमें मज़ा नहीं चाहिए। तेजस्वी जी, आप जल्द से जल्द आप 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति दे दीजिए, जिससे आपको लगे, जो कहे मज़ा लीजिए, तो अभ्यर्थी भी कहे बिल्कुल मज़ा भी दिए और बहाली भी दिए। तेजस्वी जी, आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप तमाम अभ्यर्थी हो सके तो तेजस्वी जी के पास इस वीडियो को पहुंचाइए, उनको भी लगे कि नहीं सही बोल रहा है, ठीक है। अब आता है चौथा, मधेपुरा के अभ्यर्थी के लिए एक संदेश है, ये खास संदेश। मधेपुरा, जो अभ्यर्थी मधेपुरा से हैं उनको मैं बता दूं, कल शिक्षा मंत्री मधेपुरा में आगमन है, उनका स्वागत कीजिए। चूँकि जो हमारे नीतीश पांडे भैया या मिकू जी, उनका तो संदेश मैंने आपको अपने वीडियो में दिखा दिया, मैं भी संदेश दूँ। मधेपुरा के जितने भी अभ्यर्थी हैं, वहाँ के जो शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं, नाम हम भूल गए, ऋषभ राज करके हैं, और भी चंदन जी है, प्रशांत जी है, और भी अभ्यर्थी हैं। तो और नहीं भी जानते हैं, आपके अगल बगल के अभ्यर्थी जो भी हो, आपके नज़दीक अगर शिक्षा मंत्री आ रहे हैं, मधेपुरा में तो कल आएंगे, उसके निकट जितने भी जिला हैं या उसके इर्द गिर्द जितने भी ब्लॉक हैं, तो वहाँ के अभ्यर्थी 7वें चरण प्राथमिक विज्ञप्ति को मांग के लेके आप शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम में पहुँचे, एक पोस्टर बना के, फिर से बोल रहा है 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करो, ऐसा लेके दिखाना है कैमरा पे। इससे क्या होगा, ये स्लोगन पूरे बिहार में ट्रेंड होगा। और यही आप ट्विटर से कुछ नहीं होगा। आपको भी पता है ट्विटर पे डिजिटल वार होता है, लेकिन आप ट्विटर से ये लोग नहीं सुनेंगे। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, मैं खुल के बोल रहा हूँ। लेकिन अगर किसी इनके सभा में जाते हैं, जहाँ जहाँ शिक्षा मंत्री पहुँचते हैं, वहाँ के सभा में जाके जब आप अपना पोस्टर दिखाइएगा, तो वो कैमरा में आता है। जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल है, वो दिखाएंगे और दिखाने के साथ आपका बहाली आएगा। तो घर बैठे नहीं गाना है। जिस प्रकार आप जैसे गांधी मैदान आते हैं, तो जो जिस जिला के हैं, अगर वहाँ पे मुख्यमंत्री जी आते हैं या शिक्षा मंत्री आते हैं, उप मुख्यमंत्री आते हैं, तो वहाँ जाके बैनर दिखाइए बस। चूँकि आप लोग लास्ट फेज में, आपका 95% काम हो चुका है। चूँकि आपको भी पता है कि 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति का डेली 1 से 2 बार वीडियो चलाया जाता है सभी न्यूज़ चैनल पे, न्यूज़ 18 हो या जी बिहार झारखंड हो। क्यों? चूँकि न्यूज़ वाले को भी लग रहा है कि नहीं 7वां चरण का मांग सही है, वो भी प्राथमिक विज्ञप्ति का। तो आप तमाम अभ्यर्थी से बोलेंगे, शिक्षा मंत्री जहाँ भी जाए, जो भी जिस जिला में, जो भी जिस जिला से है, तो उसके कार्यक्रम में जाके भाग लीजिए और वहाँ जाके बैनर पोस्टर दिखाना है बस।
हम फिर से बोल रहे हैं, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। जिस दिन बहाली आएगी ना, तो जो भी अभ्यर्थी आंदोलन में जाते हैं, महाआंदोलन में जाते हैं, जो अपना सौ शरीर भाग लेते हैं, उनको उस समय बहुत खुशी होगा कि मैंने मेहनत किया। छठे चरण में कुछ अभ्यर्थी लोग नहीं गए आंदोलन में, तो उसको तो नौकरी मिल गया, उनको लगता होगा हमको नौकरी मिल गया, क्या पता भविष्य में उनकी नौकरी छूट जाए, कौन जानता है। जो अभ्यर्थी, क्या मैट्रिक के एग्ज़ाम में सभी लोग टॉप ही करता है? ऐसा तो नहीं है, 10 ही लोग टॉप करता है, 1 से लेकर 10 तक में टॉपर लिस्ट में आता है। तो जो पढ़ेगा वो टॉप करेगा, सीधी सी बात है। तो आप अपना ईमानदारी को दिखाइए, आंदोलन में जैसे भाग लेते हैं उसी प्रकार जो भी 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए कुछ भी करना पड़े तो आप लोग कीजिए, किसी का नहीं सुनिए। कोई नहीं कह सकता कि आंदोलन बहाली आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हम बोलते हैं बहाली आएगा। जो नेगेटिव बोला आप उसका सुन लेते हैं, जो पॉजिटिव बोल रहा उसका नहीं सुनते हैं। सुनना पड़ेगा, बहाली आएगा, 110% आएगा बस। तो यही बोलेंगे। आज का वीडियो वैसे बहुत लंबा हो गया होगा, और फिर से लास्ट में बोलना चाहेंगे जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को नौकरी तक की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं भविष्य के भावी शिक्षक बनने के लिए। और अपनी विश्वास, अपनी सकारात्मक विचार को बनाए रखें। और माननीय तेजस्वी जी को बोलेंगे, जो आप ये स्लोगन दिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। तेजस्वी जी इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, लेकिन ज़्यादा मज़ा मत लीजिएगा, नहीं तो आने वाला समय में आपका लोग मज़ा ले लेगा। बस तेजस्वी जी इसको ध्यान दीजिएगा, चूँकि अभी बिहार का भविष्य आप ही है। आपका स्वर्णिम भविष्य लिखा जाएगा कुछ दिन बाद। और आप, चूँकि आपको पता है आप युवा हैं, और युवा का भविष्य आप संवारने के लिए अथक प्रयास करेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। तमाम अभ्यर्थी को ढेर सारी शुभकामनाएं, इसलिए कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खाना पीना टन से खाइए, क्योंकि खाना पीना भी जरूरी होता है। क्यों ये इसलिए हम बोलते हैं, क्योंकि आप लोग आंदोलन में आते हैं, थक के जाते हैं, जो आते हैं बढ़िया से खाना पीना खाइए, माता पिता को पैर दबाइए, आशीर्वाद लीजिए, चूँकि हम फिर से बोल रहे हैं वो भगवान का रूप है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।